आपदा आपदा है। और जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अगर अवैध कटान हो रहा है तो सरकार को उसका संज्ञान लेना आवश्यक है। दोषी अगर हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए। लेकिन जिस तरह की इस बार बारिश के कारण क्षति हुई है, नुकसान हुआ है, बहुत जगह हमने इस चीज़ को देखा है कि जंगल के कटान की वजह से नहीं, जंगल पूरे के पूरे बह करके आ गए बहुत सारी जगह। और आगे बढ़ करके वो जंगल जो नदी के साथ मिलते हैं, नाले के साथ मिलते हैं, तो एक बहुत बड़ा वॉल्यूम लकड़ियों का जब वहाँ पर दिखता है तो लगता है कि कटान हुआ है। हाँ, अगर कटान हुआ तो जांच हो, इस बात को लेकर के स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट देना, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। लेकिन आवश्यकता इस चीज़ की ज़्यादा है कि सही मायने में ये भारी बारिश के कारण हो रहा है। अगर भारी बारिश के कारण हो रहा है तो उसके ऊपर मुझे लगता है कि रिसर्च होना चाहिए। बहुत अच्छी टीम आकर के, एक्सपर्ट्स आकर के इस सारी चीज़ की जानकारी हासिल कर रहे कि आने वाले समय में हम कैसे बच सकते हैं। जो डैमेज हो गया सो हो गया, मैं इस बात से सहमत हूँ। बहुत मानव निर्मित कारण भी हैं इसमें, लेकिन बहुत सारे कारण ऐसे भी दिख रहे हैं कि जो आदमी के हाथ में नहीं है। अब हम बहुत जगह ऐसे देख रहे हैं कि जहां इरोजन हुआ है, जहां भूस्खलन हुआ है, वहां ना सड़क है, ना कोई वहां पर कोई स्ट्रक्चर है, ना ही कोई वहां पर डंपिंग साइट है। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं अपने सामने यहाँ देख रहा हूँ, उस पहाड़ पर घना जंगल है, ना कटान है, ना उसके बावजूद वहाँ पर कोई बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, ना वहाँ पर कोई सड़क है, लेकिन उसके बावजूद भूस्खलन हुआ है। ये शायद मुझे लगता है कि बहुत जल्दी में किसी कंक्लूजन पर पहुँचना किसी के लिए भी उचित नहीं होगा। और मैं तो इस बात के लिए कहूँगा, सुप्रीम कोर्ट की जो एक डायरेक्शन आई है उसको फॉलो करना चाहिए, और बेहतर होगा कि एक्सपर्ट की टीम आकर के इस हिमाचल प्रदेश में इस बर्बादी का अध्ययन करे और आने वाले समय में इस हिमाचल को कैसे बचाया जा सकता है, इस पर काम करने की आवश्यकता है। स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस दिया, स्टेट गवर्नमेंट को के पास सारे फैक्ट्स हैं, और मुझे लगता है कि वो फैक्ट्स के रूप में उनको जो रिप्लाई देना है सुप्रीम कोर्ट को, वो देना चाहिए। तो जो आपदाई है, देखिए, मांग केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है आखिरकार? केंद्र तो दे ही रहा है, लेकिन केंद्र जो दे रहा है वो जा कहाँ रहा है? हम जो प्रभावित इलाके के लोग हैं, सबसे ज़्यादा बड़ी जो आपदा अगर आई इस बार, सबसे पहले अगर आई इस बार आपदा हिमाचल प्रदेश, तो मेरे विधानसभा क्षेत्र में आई। लेकिन वहाँ पर बताइए कि स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया? सीधा हम जब प्रश्न खड़ा कर देते हैं कि केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आखिरकार स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है? 500 करोड़ रुपए का पीडब्ल्यूडी का नुकसान हुआ है, 1 करोड़ रुपए दे करके उसको कॉम्पनसेट कर सकते हैं क्या? ये कांग्रेस का, ये गवर्नमेंट में जो कुछ लोग हैं, जो कांग्रेस के नेता, सिर्फ एक ही बात को लेकर के कि आपदा आई तो केंद्र को गाली दो। केंद्र पैसा दे रहा है, मदद कर रहा है, उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश की सरकार पहले ये बताए कि जो मदद मिल रही है वो जा का रही है। 500 करोड़ रुपए का अगर मेरे विधानसभा क्षेत्र में नुकसान हो तो कम से कम 5-7 करोड़ 10 करोड़ तो आना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से, जो केंद्र ने दे रखा है। उसी पैसे की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो आ नहीं रहा है। आज भी सड़कें प्राइवेट जेसीबी वहाँ पर खोल रही है। आज भी संकट ये है कि चंबा के इलाके में राशन की नौबत आ गई है, मेरे इलाके में, कुल्लू के इलाके में। इसलिए हर बात को हम केंद्र पे ले जाना, ये मुझे लगता है कि एक इस तरह से एक साजिश है कांग्रेस के लोगों की कि भी हर बात के लिए केंद्र सरकार पैसा दे, केंद्र सरकार। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को भी तो चुना हुआ है। अगर केंद्र की सरकार चुनी गई है तो प्रदेश की सरकार को भी लोगों ने वोट दिए हैं। चुनी हुई सरकार, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर किसी की है पहली, तो वो स्टेट गवर्नमेंट की है। स्टेट गवर्नमेंट जो कर ही नहीं रही है कुछ। राशन के बिना लोग यहाँ इस हिमाचल प्रदेश में, देवभूमि में आज की तारीख में परेशान है, तो ये जिम्मेवारी स्टेट गवर्नमेंट की है। स्टेट गवर्नमेंट को करना चाहिए। कुल्लू सा हुआ है बहुत और दुखद कभी घटना हुई है। मैं आज कोशिश कर रहा हूँ, अगर सड़क खुल गई तो मैं कुल्लू भी जाऊँगा। नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यहाँ शौरी जी भी हमारे साथ हैं, विधायक बंजार विधानसभा क्षेत्र। इनका इलाके में बहुत बड़ा, तीर्थन घाटी में, सैंज घाटी में जो डैमेजेस हुए वो बहुत बड़े स्तर पर हुए। कुल्लू में हुआ, मनाली में हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है।
और अखाड़ा के बाजार में तो कल्पना नहीं की जा सकती थी कि घर टूटने के बाद वहाँ लोगों की ज़िंदगी जा सकती है। एक आदमी की तो ज़िंदगी चले गई, बहुत सारे लोग वहाँ पर, शायद 8-9 लोग वहाँ पर घायल हैं। और कल मैं सुंदरनगर गया था, नाचन विधानसभा और सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में, दोनों विधानसभा क्षेत्र में एक हादसे में 7 लोगों की ज़िंदगी चले गई। और मणि महेश का वहाँ पर ये यात्रा का दौर चल रहा था और स्टेट गवर्नमेंट की गैर जिम्मेदाराना एटीट्यूड की वजह से लोगों को भेजते रहे, लेकिन कोई अरेंजमेंट वहाँ पर था नहीं जहाँ लोग फंसे रहे। 100 किलोमीटर लोग पैदल चल करके पहुँचे हैं वहाँ से। अभी भी वहाँ पे कनेक्टिविटी रिस्टोर नहीं हो पाई है। चलो मैं मानता हूँ डैमेज है, बहुत ज़्यादा डैमेज है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो स्टेट गवर्नमेंट को लेनी पड़ेगी आखिरकार, कि जिम्मेवारी उनकी है। अगर कोविड के दौरान पूरे देश में और पूरी दुनिया में संकट हुआ तो सभी गवर्नमेंट ने काम किया, अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स में किया, अपने अपने देश में काम किया है। तो हिमाचल प्रदेश की सरकार को भी काम करना चाहिए, मेरा यही कहना है। सुंदरनगर हादसे में सर देखो, बीबीएमबी की लापरवाही का विषय तो आया, हमने वो, मैं कल संपर्क करने की कोशिश कर रहा था यूनियन मिनिस्टर से, बात नहीं हो पाई है और मैं ज़रूर बात करूंगा उनसे, और जो मेरी एक रिप्रेजेंटेशन दी है उसके तहत जो है जो कदम उठाए जा सकते हैं वो करेंगे। सर आज की बात करें तो किस तरह के हालात हैं अभी, और रेस्टोरेशन हालात पूरे हिमाचल प्रदेश में, पहले तो लोग बोलते थे कि सराज में आपदा जयराम के कारण आई है, आज पूरे हिमाचल प्रदेश में आपदा आई है, वो किसके कारण आई ये लोग बताए ना। आज चंबा में नुकसान है, आज कुल्लू में नुकसान है, आज बंजार में नुकसान है, मंडी में नुकसान है, बल में नुकसान है, हर जगह नुकसान है। शिमला जिला में नुकसान हो गया, किन्नौर में नुकसान हो गया। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब आज की तारीख में हिमाचल का कोई कोना ऐसा नहीं जहाँ नुकसान नहीं हुआ है। तो नुकसान की वजह आपदा है, आपदा किसी की वजह से नहीं, आपदा जो है कहीं भी किसी को पूछ करके नहीं आती, इसलिए इस तरह से उसको देखने की आवश्यकता है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज करनी चाहिए, जिम्मेवारी को निभाना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।